आदरणीय हमारे बीच में। सद लगा कि वह पावन माटी, हे सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे हमारे आदरणीय महावीर भैया पधारे हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और आकर के अपनी बात यहाँ पर रखें। अपन सब बहुत ध्यान से सुने। जैन समाज के जैन संत, ये जैन समाज के कर्णधार होते हैं। उनके श्वास प्रश्वास में ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वर गूंजता रहता है। उनके पावन आंखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है। वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे महान आचार्य विद्यासागर जी को नमन करते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्यवाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचन ये हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे मुनि संघ यहाँ पर विराजमान है, उनको मैं त्रिवार नमस्तु 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 करता हूँ। अब देखिए, पहले मैं अपने बारे में कुछ आपको कहना चाहता हूँ कि मैं अपना जन्म जो है वो कर्नाटक प्रांत में बॉर्डर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। वहाँ पर दोनों भाषा चलते हैं, कन्नड़ और मराठी। और इतना दूर आने के उपरांत हिंदी को बहुत कम जानता हूँ। जैसे नदी के किनारे किनारे पानी माटी मिश्रित होता है और बीच में प्योर स्वच्छ मिलता है, उसी के अनुसार मुझे हिंदी कम आती है, काम चलाओ बोल लेता हूँ। अब देखिए, जैसे हम जहाँ भी जाते हैं तो महाराज के आदेश के अनुसार कुछ बोलना ही पड़ता है। तो एक दिन मंच पर मैंने मंच से नीचे उतरा तो दो चार लोग घेर लिए मुझे, तो कहने लगे आचार्य जी आपके भाई हैं? तो मैंने कहा हाँ भाई। आप कितने भाई हैं? और मैंने पूछता है मैं 4 भाई हूँ। आप सगे भाई हैं? हाँ जी सगे भाई हूँ। तो आप बड़े हैं क्या छोटे हैं? तो मैंने कहा देखो, इस भारतवर्ष में उनसे बड़ा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। उनसे 4 साल पहले मेरा जन्म हुआ है। बस यही कहता हूँ। जब आचार्य श्री के दीक्षा महोत्सव हो रहा था तो उस टाइम पर हमें एक टेलीग्राम आ गया। वो टेलीग्राम में लिखा हुआ था कि विद्यासागर जी गोइंग ऑन जैनेश्वरी दीक्षा 1968 30 जून। तो मैंने पढ़ा और पिताजी को जाकर दिखाया। पिताजी तुरंत क्रोधित हो गए और उसको फाड़ दिए। अरे कहने लगे अरे 20 साल के लड़के को माता पिता के अनुमति के बिना दीक्षा हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने नहीं आए। तो मैंने समझ लिया चलो हम तो जाएंगे। तो गया, मैं गया तो उस टाइम पर मैं 20-22 साल का था, तो हिंदी कुछ भी नहीं जानता था। तो स्टेशन से उतरा तो बिना बोले आए तो एक ही जोड़ी कपड़ा लेके आया था। तो वहाँ पर स्टेशन पर ये हाथ पैर धो लिया और वो पहन लिया। और आगे जाता हूँ तो ये राजस्थान बोले वो भी नहीं जानता था। तो पूछा मैंने एक महिला से, तो यहाँ पर जिन मंदिर कहाँ पर हैं? तो वो बोले नशिया यहाँ से दूर है जाओ। तो नशिया तो मैं समझता नहीं था। फिर आगे जो गया तो उस टाइम पर ऐसा जुलूस आ रहा था, तो ऊँट आ गए, घोड़े आ रहे, बैंड बाजा आ रहे, ऐसा 1 किलोमीटर तक जुलूस चल रहा था। तो मैं रास्ते के खड़े पे एक चबूतर पे खड़े होके देख रहा था। समझ लिया कोई सेठ का लड़के का शादी होगा। तब तक आचार्य जी ने
हाथी पर बैठे हुए देखा मैंने, तो अब कैसा करें, मेरे को पहचान कैसे लेंगे वो। तो उन हाथी के सामने ऐसे नौजवान लोग डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो उसी के अंदर मैं घुस गया। तो मैं उसी सब लोगों में टोपी वाला मैं एक ही था। तो मेरे को आचार्य जी ने पहचान लिए, तो बोले दक्षिण से हमारा भाई आया है। तो तुरंत मेरे को हाथी पर बिठाए और जुलूस हुआ, उतर गए। गुरु महाराज का, ज्ञान सागर महाराज का दर्शन किया। तो अच्छा गुरु ने कहा, क्यों महावीर जी विद्यासागर जी को लेने आए क्या? जी महाराज लेने आया हूँ। तो बैठा है वहाँ, जाओ पूछो उनसे। तो वहाँ पर गया। देखो भाई, घर में बहुत अशांति है, माँ रो रही है, दोनों बहनें रो रहे हैं, और अब की बार मेरा कहना मान लो और मेरे साथ घर वापस चलो। तो उन्होंने कहा, देखो भैया, आप तो कुटुंब के मुखिया हैं और दोनों माता पिता को अच्छे तरह से सेवा करना और दोनों भाइयों को अच्छे तरह से पढ़ाना, और अंत में ये ध्यान रखना कि यही भेष से इस भव से पार होना है। तो ऐसा होते होते गए, निकल गए, 75 साल हो गए। तो मैंने आचार्य जी से कहा, देखो आप उस दीक्षा के टाइम पर ऐसा बात कहे थे, तो आप इतने लोगों का कल्याण किए, तो मेरा क्या होगा? तो आचार्य जी ने कहने लगे, देखो भाई, मुनि मार्ग बहुत परिश्रम पूर्ण होता है, अकेले का होता है। हाँ, जन्म मरण के बीच में कुछ ही समय आपको मिलता रहता है, उसी में आपको कल्याण करने का अवसर मिलता है। तो आप ऐसा करो, आपका उम्र हो गया है, दक्षिण में जाओ, वहीं पर आपका व्रत उपवास करो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो मैंने उन्हें कहने के अनुसार वहाँ गया। तो और एक बात उनको पूछा, देखो जन्म मरण के बीच में दूसरों का ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो उन्होंने कहा, सवाल तो बहुत सरल है, उत्तर तलाशने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि कुएं का तल को कोई छू नहीं सकता, पानी कोई भी पी सकता है। तो दूसरों ने हौसला देते हैं, दूसरे हमें सहारा देते हैं, हमें दूसरे। अकेले में रहकर निराश के भावों में सिमटने से पहले बेहतर है कि संतों के बीच रहना। तो मैंने कहा, ठीक है, हम अकेले क्यों रहे, हम निराश क्यों रहे? यदि कोई आसपास नहीं मिले तो खुद से ही मित्रता कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा, ऐसा कैसा हो सकता है? तो कहने लगे, जीवन में अकेले से भी कोई आसपास साधु संत हो जाए तो उनके साथ हो जाओ और अपना कल्याण हो जाएगा। बस इसी के अनुसार, उन्हें कहे के अनुसार मैं उनके सब शिष्यों के पास जाता हूँ, लेकिन ये भी उन्हीं के शिष्य है ना। तो भारतवर्ष में एक ही एक ऐसा संघ है जहाँ पर सभी मुनि और आर्य का बाल ब्रह्मचारी है। आप में पुराण में नहीं पढ़े होंगे, कानों से सुने नहीं होंगे। एक सूत्रकार ने कहा है, दुष्करो विषय त्याग कौमारे महता मति। कुमार अवस्था में ही विषयों का त्याग करना ये महापुरुषों के लिए भी कठिन है। ऐसे महान व्यक्ति आपके इस गांव में आपके पुण्याई ने खींच के लाया है पूरे 4 महीने के लिए। और इस सुवर्ण अवसर पर
मेरे को आप लोगों ने 2-4 शब्द बोलने के लिए महाराज के सामने ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, इसलिए मैं विराम लेता हूँ। महावीर भगवान की जय।